10 अविश्वसनीय वाहन। Number 10. ट्राइसिकल आइस। अगर आपको ऐसा व्हीकल चाहिए जो साउथ पोल पर भी ट्रैवल कर सके, तो ये मशीन उन लोगों के लिए बेहतर है। ये मशीन मजबूत और ठोस है और ये आपको मौसम की मार से भी बचा कर रखेगी। मारिया एक ब्रिटिश औरत है जिन्होंने साउथ पोल को ट्राइसिकल पर पार करने का डिसीजन लिया। ये मारिया लेजरस्टाम के बचपन का सपना था। हालांकि ये मशीन इस काम के लिए पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन इसे डिजाइन इसीलिए किया गया था। इस व्हीकल के टायर्स को मैक्सिमम ग्रिप के लिए डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है और इसकी चेन को एक एंटी फ्रीज प्रोडक्ट से ग्रीस किया गया है। इसमें एडवांस्ड ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है जिससे ट्राइसिकल कम से कम एफर्ट में ज्यादा कैपेसिटी से चल सके। 0 से 20 डिग्री कम टेम्परेचर वाले कमरों में 4 साल की ट्रेनिंग के बाद इस एडवेंचरस लेडी ने 10 दिनों में 800 किलोमीटर या 500 मील का सफर तय किया। ये इस बात का सबूत है कि इंसान जो चाहे कर सकता है। Number 9. विंस्टन वोंग बायोबेव। ये व्हीकल आइस पर ट्रिप करने के लिए ट्राइसिकल से ज्यादा बेहतर है। ये पहला व्हीकल है जिसे बायोफ्यूल का इस्तेमाल करते हुए आइस पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे ट्रांस एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मशीन को ताइवान के चैन कुन नेशनल यूनिवर्सिटी ने बनाया है। यह एंटार्क्टिका की ठंडी हवा के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाती है अपने इफेक्टिव और फंक्शनल डिजाइन की मदद से। ये व्हीकल 135 किलोमीटर प्रति घंटा या 84 मील प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकता है अपने हल्के और सिंपल डिजाइन के बावजूद भी। ये इको फ्रेंडली फ्यूल्स पर चलता है। इस खासियत ने सस्टेनेबल एनर्जी पर रिसर्च करने में सहयोग दिया है। बिल्कुल, बायोबिव आइस पर ट्रैवल करने के लिए एक फेवरेट व्हीकल बन चुका है। Number 8. चैब्यूरेटर। इस बड़े टायर वाले एम्फीवियस ऑल टेरेन व्हीकल को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। ये जमीन पर चल सकता है और सबसे खराब रास्तों को पार कर सकता है। ये पानी पर चल सकता है अपने बड़े बलून जैसे टायर्स की मदद से और टायर्स में लगे शवल जैसे स्टब शाफ्ट्स की मदद से, जो प्रोपेलर्स की तरह काम करते हैं। इस व्हीकल के लास्ट मॉडल्स दीवारों पर भी चढ़ सकते हैं और दूसरे व्हीकल्स के ऊपर से बिना किसी परेशानी के गुजर सकते हैं। इन्हें चलाना ऐसा होता है जैसे किसी मिनी मॉन्स्टर ट्रक को। Number 7. टोडो टेरेनो सूत्रा। कुछ रोड्स बहुत ही खराब होती हैं और बहुत बार व्हीकल में लगे 4 व्हील्स उन रास्तों पर चलने के लिए काफी नहीं होते। ये व्हीकल बहुत बड़ा है, 8 फीट बाय 8 फीट का, और ये 10 लोगों को बैठा सकता है। ये मशीन किसी भी तरह के सरफेस को अडेप्ट कर लेती है अपने आर्टिकुलेट सिस्टम की मदद से, जो व्हीकल को 2 हिस्सों में बांट देता है। हालांकि ये व्हीकल ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे वैगन लगा हो। साथ ही ये बैक टायर्स पर ट्रैक्शन रख सकता है क्योंकि इसका चेजिस फ्लेक्सिबल है। चेजिस की इसी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से ये किसी भी परेशानी से गुजर जाता है, चाहे इसे कोई अनयूजुअल पोजीशन क्यों ना बनानी पड़े। Number 6. SUV दे एलैम्ब्रे एक्सट्रीम। जब बात रोड की रुकावटों की हो तो ये व्हीकल चैंपियन है। इसे ओरिजिनली 4x4 के कॉम्पिटिशन्स के लिए बनाया गया था और इसने अपने ओपोनेंट व्हीकल्स को इस तरह से हराया कि कंपटीशन के जजेस को इस बीस्ट के लिए एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी। इस ऑल टेरेन व्हीकल में 4 इंडिपेंडेंट व्हील्स हैं जो इसकी 2 मीटर की वर्टिकल आर्म्स पर लगे हैं। इस फीचर की मदद से ये कठिन से कठिन पहाड़ों पर चल सकता है। हर एक शाफ्ट ड्राइवर के केबिन से कंट्रोल होता है। हर आर्म इसी तरह बनाई गई है कि व्हील्स ऊपर नीचे जा सके रोड की सरफेस के हिसाब से। Number 5. हमाखर श्लेमर हॉवरक्राफ्ट। ये एक कमाल की मशीनरी है। शुक्रिया अमेरिकन फर्म हमाखर श्लेमर का कि ये मॉडल अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। ये एक ब्राइट येलो रंग का एम्फीबियस ग्लाइडिंग व्हीकल है जो छोटे डिस्टेंसेस तक उड़ सकता है, करीब पानी से 15 मीटर की ऊंचाई पर। इसमें 2 सिलेंडर इंजन है
130 हॉर्स पावर के साथ, जिसे पानी से ठंडा किया जाता है। ये व्हीकल किसी भी लैंड ऑब्स्टेकल या शैलो वाटर के ऊपर से उड़कर निकल सकता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा या 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। ये मार्केट में आने वाली सबसे पहली फ्लाइंग कार्स में से एक है। इस हॉवरक्राफ्ट को मिलियनेयर्स एंजॉय करते हैं। आप इसे लगभग 2 करोड़ में खरीद सकते हैं। Number 4. ATV कैटको। ये ट्रक्स अलास्का से होकर जाते हैं, जिन्हें फ्यूल और हेवी मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनका इंजन बहुत पावरफुल है। इन व्हीकल्स की खास बात है इनके टायर्स। इन व्हीकल्स में 14 टायर्स तक हो सकते हैं, पर ये कोई रेगुलर टायर्स नहीं है। ये दरअसल एयर बैग्स हैं, जिन्हें फ्रेजाइल टंड्रा के ऊपर फ्लोट होने के लिए डिजाइन किया गया है। लो प्रेशर एयर बैग टायर्स ट्रक को उसका वेट बड़े ग्राउंड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं, टेरेन पर इम्पैक्ट कम करके। ट्रक के केबिन से ड्राइवर टायर्स के एयर प्रेशर को एडजस्ट कर सकता है अनइवन टेरेन को अडेप्ट करने के लिए। इन टायर्स का लो प्रेशर और यूनिक रबर मटेरियल इन्हें किसी भी सरफेस से बिना डैमेज के गुजरने की आजादी देता है। ये व्हीकल इंसान के ऊपर से चलकर भी जा सकती है। हालांकि ये एयरबैग्स फ्रेजाइल दिखते हैं, पर ये 40 टन तक के वजन को झेल सकते हैं। Number 3. स्नो कैट। 1960 में इंसानी स्पेस ट्रिप्स के रियलिटी बनने से पहले सबसे बड़ा चैलेंज था एंटार्क्टिका को क्रॉस करना। ब्रिटिश एक्सप्लोरर विवियन फुक्स और न्यूजीलैंडर एडमंड हिलारी के द्वारा 2 टीम्स हेड की गई, जो कि माउंट एवरेस्ट समिट पर जिंदा पहुंचने वाले पहले लोग थे। इन टीम्स को गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने स्पॉन्सर किया था। इन एक्सपेडिशंस को नाम दिया गया द कॉमनवेल्थ ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपेडिशंस। और स्नो कैट के सपोर्ट के साथ वो खराब मौसम से और रफ टेरेन से लड़ते रहे। स्नो कैट एक इंजीनियरिंग का मार्वल है, जिसे 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बनाया गया था। हालांकि ये कैटरपिलर व्हीकल बहुत बार बर्फ के बड़े क्रैक्स में गिर गया, फिर भी ये हार्श कंडीशंस को झेलता गया। स्नो कैट में 4 रोटर्स लगे हैं, जो किसी भी तरह के सरफेस पर चल सकते हैं। ये किसी भी स्लोप को अडेप्ट कर सकता है और ये मुश्किल रास्तों पर चढ़ाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग था। इस तरह के व्हीकल्स की एक अमेजिंग बात है कि इनके ट्रैक्स कनेक्टेड हैं और अपनी एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं। ये किसी भी डिफरेंट एंगल्स पर चल सकते हैं और ऑब्स्टेकल से उभर सकते हैं। ट्रैक्शन को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। Number 2. खारकोव चंका। बेशक ये मशीन एक स्नो ट्रैक्टर है, जिसे 1950s में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया गया और ये सोवियत इंजीनियरिंग का ब्रेन चाइल्ड है। पहले ये साइबेरिया की कोल्ड स्टेप्स में टेस्ट किया गया था और ये व्हीकल स्पेशली साउथ पोल को एक्सप्लोर और कॉलोनाइज करने के लिए बनाया गया था। इसके रशियन क्रिएटर्स कहते हैं कि ये स्नो और आइस पर चलने वाला सबसे बेहतर व्हीकल है। इसकी स्पेस कैपेसिटी 30 स्क्वायर मीटर्स है। इसका मतलब इसमें 4 बेड जितनी जगह है और ये 10 लोगों से ज्यादा को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके ज्यादा वजन से खराब रास्तों पर चलने में कोई परेशानी नहीं होती। इसमें ताकतवर V12 डीजल इंजन है, लगभग 900 हॉर्स पावर के साथ, जो इसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 18 मील प्रति घंटे पर चलने में मदद करता है। हालांकि ये 70 टन के ट्रेलर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है और 30 डिग्री से खड़ी ढलान पर चढ़ाई कर सकता है। ये अनबिलीवेबल मशीन अभी भी यूज होती है। वैसे तो बहुत सी मॉडर्न मशीन्स आज हैं जो इसके लिए कंपटीशन की तरह है, फिर भी ये आज रशियन मिलिट्री बेस और अंटार्कटिका में चलते हैं। Number 1. हैली रिसर्च स्टेशन मोबिल बेस। अंटार्कटिका साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्ट वाली जगह है, लेकिन ग्लेशियर्स की डेंजरस मूवमेंट्स के चलते ऐसे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत है जो कोल्ड वेदर और ब्रेकिंग आइस को अडेप्ट कर सकें। ये स्टेशन एक परमानेंट बेस है जिसे 1956 में बनाया गया था। इसी बेस में साइंटिफिक रिसर्च से ओजोन लेयर डिप्लीशन का पता चला। ये एक्सट्रीम वेदर में बनी हुई सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है।
इसका लास्ट वर्जन हेली 4th एक अजीब फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर है, एक इनोवेटिव डिजाइन के साथ जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को झेल सकती है। ये फैसिलिटी 8 मॉड्यूल्स में सेगमेंटेड है। हर एक मॉड्यूल स्की फिटेड हाइड्रोलिक लेग्स पर टिका है। ये लेग्स स्टेशन को स्नो से कवर होने से बचाते हैं। इन मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंटली न्यू सेफ लोकेशन पर ले जा सकते हैं जब भी स्नो मूवमेंट होती है या आइस टूटने का खतरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए TTI को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टेक केयर।